राजस्थान में मैं वहाँ रहता हूँ। मेरे बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरा बैकग्राउंड आर्मी से रहा है मेरे दोस्त। आर्मी से मेरा बैकग्राउंड रहा है। मैंने आर्मी में जॉब किया है। आर्मी में जॉब करने के बाद मैंने रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने किसी अदर काम की शुरुआत कर दी। मेरे मामा जी नगर परिषद में काम करते थे, उन्हीं के साथ मैंने नगर परिषद में काम करना शुरू किया। शुरू क्यों किया कि एक रिटायरमेंट लेने के बाद इंसान को कुछ न कुछ तो करना था। घर तो नहीं बैठ सकते थे। जिम्मेवार व्यक्ति होता है जिसके ऊपर पूरा परिवार का जिम्मेवारी होती है, परिवार की जीविका चलानी होती है, परिवार की कुछ जरूरतें पूरी करनी होती है, तो इंसान को कुछ न कुछ करना पड़ता है। तो मैंने भी सोचा कि चल के कोई कोई जॉब देख लेते हैं। तो मैंने मेरे मामा जी से बातचीत की कि मामा जी मुझे जॉब करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी सैलरी, मेरी इतनी बड़ी पेंशन नहीं है। क्योंकि सन 2012 में जब मैं आया तो मेरी 12,000 ही पेंशन थी टोटल। आर्मी से इतनी पेंशन थी तो 12,000 में गुजारा नहीं चलेगा। मेरे दोस्त, मेरे दो बेटे, रिटायरमेंट लिया तो हरियाणा में था। तो मैंने ये सोचा कि दो बच्चे इनको कम से कम पढ़ा दें अच्छी जगह। जब इनको नौकरी मिल जाएगी तो कम से कम जैसे अपनी लाइफ गुजर गई इनकी बच्ची निकल जाएगी। इस पर्पज से, इस मकसद से मैंने झुंझुनू में राजस्थान में रहने का डिसीजन लिया। क्योंकि राजस्थान में 2-3 जगह ऐसी हैं, सीकर, कोटा, झुंझुनू, जो पढ़ाई एजुकेशन का नाम आता है। वैसे नो डाउट बिहार से ज्यादा IAS और IPS कहीं नहीं होते, मैं तो मानता हूँ। लेकिन हर आदमी अपने अपने इलाके में रहता है तो उसी एरिया की ज्यादा नॉलेज होती है। हम फौजी आदमी थे, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। तो दोस्त, मैंने झुंझुनू में आकर के किराए के मकान में मेरी जिंदगी की शुरुआत की। और मामा जी से जब मैंने बताया कि मामा जी मुझे जॉब करना पड़ेगा, 10-15 हजार रुपए की सैलरी कहीं कहीं मुझे देखनी पड़ेगी, मेरे मामा जी ने मेरे को बोला ठीक है नसीब है, तो एक काम कर, अपना ठेकेदारी का काम है, तू साइड को संभाल ले, तेरी 10-20 जो भी 25 हजार की तेरी रिक्वायरमेंट होगी उसको मैं पूरी करता रहूंगा, और अपना खुद का बिजनेस है इसको संभाल ले। दोस्त, मैं मामा जी के साथ काम करने लगा। काम करते 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 कुछ समय गुजरा, समय निकल गया। समय निकलते निकलते टाइम निकल गया दोस्त। और इसी बीच मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूं। इसी बीच मुझे आज से 7.5 साल पहले, आज जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हो, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री में मुझे आने का मौका मिला था। उस इंडस्ट्री में मुझे आने का मौका मिला था। और दोस्त, हुआ ये कि इस इंडस्ट्री में या इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था। मैं आपको रियलिटी बताना चाह रहा हूं, क्योंकि पहली बार काफी लोग मुझसे मिल रहे हैं, पहली बार आप लोगों को ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है। ये मेरा बताना फर्ज है कि 7.5 साल पहले जब मैं रिटायरमेंट लेके आया, यानी जब मैं रिटायरमेंट लेके आया दोस्त, मेरे पास टोटली 16.5 लाख रुपए मैं लेके आया था। काफी बार मैंने किसी सेमिनार के माध्यम से मैंने बताया भी है, 16.5 लाख रुपए मैं लेके आया था, जिसमें से मेरे ऊपर 4.5 लाख रुपए कर्ज था। जो भी कुछ बचा बच्चों के कुछ पढ़ाई वढ़ाई में लगे, फिर कुछ पैसा बचा उसका मैंने मेरे झुंझुनू के अंदर एक छोटा सा प्लॉट ले लिया, ताकि इन फ्यूचर कभी बच्चों के काम आएगा, या बच्चे बड़े होकर के जॉब करेंगे तो अपना मकान बना लेंगे। तो मैंने जो मकान बनाया गांव में था, गांव दिया हमने छोड़। तो दोस्तों, गांव के मकान की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती, आपको ही पता है। गांव के मकान की कोई बहुत बड़ी, सिटी में अच्छा प्लॉट हो, सिटी में अच्छा मकान हो, तो उसकी वैल्यू भी निकल के आती है। गांव के मकानों की क्या वैल्यू निकलती, कोई खास वैल्यू नहीं निकलती। तो मैंने सोचा इसको बेचने से अच्छा ठीक है, जैसे भी कभी कभार गांव में आने का मौका मिलेगा तो ये तो लगेगा यार अपना एक छोटा सा मकान गांव में भी है। इस मकसद के साथ मैं झुंझुनू आया। और 7.5 साल पहले बिल्कुल मैं नील बटा नील था, मेरे पास कुछ नहीं था। या तो मेरे पास खाली पेंशन आती थी, या फिर जो 10-20 हजार रुपए मेरे मामा जी मुझे देते थे वही मिलते थे। अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं था। बस 7.5 साल पहले आज जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, यही प्लेटफॉर्म मुझे देखने का मौका मिला था। दोस्त, मैंने डिसीजन लिया, इस काम को करने का मैंने फैसला लिया, और उस फैसले का रिजल्ट ये निकला। मैं आप लोगों को इस शब्द में बताना चाहता हूं, अगर ये बात आपको समझ में आती है, कि 7.5 साल में रिजल्ट ये निकला दोस्त। इस कंपनी से, ये कंपनी का टोटल आप लोगों को सबको पता होगा कितने करोड़ का प्लान है? 100 करोड़। कितने करोड़ का? 100 करोड़। 100 करोड़ का प्लान है। मुझे नहीं पता मैंने क्या कमाया है, लेकिन दोस्त इस 7.5 साल के अंदर इस कंपनी के अंदर 18 लेवल है। कितने लेवल का प्लान है? 18 लेवल में से मैं 15 कंप्लीट कर चुका हूं। 18 लेवल में से
मैं 15 लेवल कंप्लीट कर चुका हूं। जहां अगर मैं कुछ मेरे अचीवमेंट की बात करूं, इस 15 साल में मैंने 15वां लेवल 7.5 साल में 15 लेवल कंप्लीट किए हैं। और मैंने अचीवमेंट क्या लिया या मुझे क्या मिला यहां से, मैं आप लोगों को वो बताना चाहता हूं। दोस्त, जब मैं आया आर्मी से, मेरे पास बिल्कुल बाइक होती थी, वो बाइक मेरे घर में आज भी है। मैंने चंडीगढ़ में जब आर्मी में जॉब करता था तो मैंने पंचकूला से खरीदी थी वो बाइक, हरियाणा से। और दोस्त, सिर्फ मेरे पास एक बाइक थी। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आया, इस इंडस्ट्री में आया, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में WPL में आया मैं। उसके बाद मेरे खानदान की पहली कार मैंने यहीं से खरीदी थी। जो पहली कार मेरे पास सिर्फ डिजायर थी। दोस्त, दूसरी कार भी मैंने यहीं से खरीदी, Audi Q3 थी, रेड कलर की। काफी लोग जानते भी होंगे, देखा भी होगा। बिहार में तो शायद नहीं लेके आया मैं, है ना? बिहार में लेके आया था? नहीं लेके आया। Audi Q3 थी दोस्त मेरे पास। ब्रेजा गाड़ी भी है। और दोस्त, इसी 7.5 साल में से WPL से आज जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ या जिसको मैं मेंटेन कर रहा हूँ, ये बड़ी बात तो नहीं बोल सकता। हो सकता है इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी पता नहीं कितनी बहुत सारी प्रॉपर्टियां होंगी, प्लेन होंगी, हेलीकॉप्टर होंगे, लेकिन मेरे लिए बात कर रहा हूं मैं ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा काम होगा। मेरे लिए इसलिए काम हुआ कि मेरे पास कुछ था ही नहीं, लेकिन आज मैं 1 करोड़ की गाड़ी को मेंटेन करता हूं। पूरी रेंज रोवर वेला है, तो 1 करोड़ की गाड़ी। दोस्त, इसी 7.5 साल में मुझे कम से कम 17 करोड़ रुपए कमाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महीने की मैं बात करता हूँ, जहां दोस्त मैं मामा जी के साथ रहता था, महज 15 से 20 हजार रुपए मुझे मिलते थे। आज मैं 35 लाख रुपए महीना लेता हूँ। कितने लाख रुपए? 35 लाख रुपए महीना लेता हूँ। दोस्त, मैं आपको ये सब इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये जो भी पॉसिबल हुआ, इसमें कुछ वजह है। पहली बात, हमने डिसीजन लिया। क्या लिया? पहली बात तो हमें ये प्लेटफॉर्म देखने को मौका मिला, किसी न किसी के माध्यम से। सही बात है, अगर ये प्लेटफॉर्म देखने का मौका नहीं मिलता तो डिसीजन लेने की तो बात कहीं से आती ही नहीं ना। इसका मतलब सबसे पहले हमने प्लेटफॉर्म देखा, किसी इंसान ने प्लेटफॉर्म दिखाया। प्लेटफॉर्म देखने के बाद दूसरा काम ये हुआ कि हमने डिसीजन लिया। और डिसीजन लेने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इसके ऊपर काम किया। काम भी तो किया होगा ना, हमने काम किया। और काम करने के बाद आज ये सारा 7.5 साल में हमारे साथ हुआ है। 7.5 साल में ये सब हमारे साथ हुआ है। दोस्त, ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। तो जब इस इंडस्ट्री में, इस प्लेटफॉर्म पे जब